हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैंकिंग नॉलेज लर्न फॉर सक्सेस। हमने रीजनिंग में आपको रीजनिंग के सारे सिलेबस के बारे में बता दिया था। आज हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो हम लोग जानेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, वेटेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे और आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और अल्फ़ाबेट्स ए टू लेके जेड तक उनके नंबर्स, उनकी पोजीशंस के बारे में भी जानेंगे और रिवर्स कैसे होते हैं, उनका रिवर्स क्या होता है, ये भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या है और उसे हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 7 अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, कभी कभी 6 मार्क्स के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो वेटेज होता है वो 18 to 19 क्वेश्चंस का होता है। मतलब 18 to 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं वेटेज। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो वेटेज होता है वो कैसे होता है और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, सबसे पहला होता है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, थ्री डिजिट नंबर सीरीज जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगला देते हैं थ्री लेटर वर्ड सीरीज जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चौथा है हमारा पेयरिंग जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे छठा हमारा डिजिट जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और लास्ट है हमारा 7th जो है वो वर्ड्स है जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा वेटेज है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें वर्ड्स को और उनकी पोजीशंस को कैसे याद करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से A to M हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और N to Z हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि A to M हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और N to Z हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पोजीशंस कैसे हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले A, B, C और D हमारे पास A B C D है। तो A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है और D4 होता है। A B C D 1 2 3 4 या D C B A 4 3 2 1 इस तरह हम लोग जान सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं X, Y और Z। X, Y और Z इसकी पोजीशन क्या होती है? 24, 25 और 26 ये पोजीशन होती है इसकी। ठीक है, इसके आगे हम लोग जानते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे हम लोग याद करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा A, B, C और D होता है जो कि 1 2 3
4 होता है। इसके बाद आता है ई। ई को हम लोग कैसे याद करेंगे? ई को कैसे याद करेंगे? ई से हमें याद होना चाहिए इवनिंग। ई से हमें याद होना चाहिए इवनिंग। इवनिंग कितने बजे होती है? शाम को 5 बजे होती है। तो हम लोग याद करेंगे इसको 5 से डिनोट करेंगे, मतलब ई की पोजीशन हमारे पास 5 है। इसके बाद आता है एफ। एफ से हमें याद रखना है कि फिक्स। एफ से याद रखना है फिक्स, और फिक्स को हम लोग बोल सकते हैं 6। ठीक है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 6। इसके बाद आता है जी। इसके बाद आता है जी। तो जी में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, जी में आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि है नंबर 7। जी का मतलब है नंबर 7। इसके बाद आता है आई, सॉरी इसके बाद आता है एच। इसके बाद आता है एच। अगर हम लोग एच को डिजिटल वर्ड में लिखें या हम लोग एच को डिजिटल फॉर्म में लिखें, कुछ इस तरह लिखें हम लोग एच को और ऊपर से मिलाने की कोशिश करें तो ये कुछ हमारा 8 की तरह दिखता है। तो एच की पोजीशन हो जाएगी 8। एच की पोजीशन हो जाएगी 8। इसके बाद आता है आई। इसके बाद आता है आई। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक का 1 महीने बाद पेपर है, आपकी फैमिली बोल रही है आपको पढ़ लो बेटा, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तो आप उनको क्या बोलोगे? आई नो कि मेरा पेपर है। आई नो कि मेरा पेपर है। तो यहाँ हो जाएगा आई नो, मतलब आई की पोजीशन 9 है। आगे देखते हैं जे और के। जे और के, जे और के सबसे इजी है। जे से हमें जम्मू एंड कश्मीर याद होना चाहिए। जैसे हमें जब भी हम जे और के का आता है तो जम्मू एंड कश्मीर कॉमनली नाम आ जाता है, या हमारे माइंड में इमेज बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लड़ाई हमेशा चलती रहती है, और लड़ाई चलती है तो 10 से 11 गोलियाँ तो चलती ही होंगी। तो जे का 10 और के का 11, जे का 10 और के का 11। इसके बाद हमारा आता है एल और एम। इसके बाद हमारा आता है एल और एम। एल से सबसे वर्ड का सबसे खूबसूरत वर्ड है लव। लव, और जो लव में पड़ जाता है वो उसका 12 बज जाता है। तो एल की पोजीशन हो जाएगी 12। ठीक है। एम, अगर हम एम को कुछ इस तरह लिखें तो ये 3 हो जाता है। ठीक है, एम को कुछ इस तरह लिखें तो ये 3 हो जाता है, और हमारे पास 1 की सीरीज चल रही है तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसकी पोजीशंस हमें याद रखनी है। आइए चलते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट को हमें कैसे याद रखना है। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट एम से लेके जेड तक का होता है। हमारा सेकंड क्वाड्रेंट एम से लेके जेड तक का होता था। तो हम लोग एन देखते हैं। एन, अगर हम लोग एन को यहाँ से अलग कर दें, यहाँ से अलग कर दें, सॉरी, हम लोग एन को यहाँ से अलग कर दें तो यह हमारा डिजिटल फॉर्म में बन जाता है या न्यूमेरिकल फॉर्म में बन जाता है 4 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे और 1 की सीरीज चल रही है तो ये 14 हो जाएगा, मतलब n की पोजीशन 14 हो जाएगा। O और P, O और P, O से और P से, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने या आपके फैमिली में ने किसी ने आपको बहुत मारा है या 15-16 डंडे मार दिए हैं। ठीक है, 15-16 डंडे मार दिए हैं तो आपके मुंह से क्या आवाज़ निकलती है? ओ पापा बचाओ, ओ पापा बचाओ। तो 15 और 16 डंडे मारे हैं, 15 और 16 डंडे मारे हैं। ओ और पी की पोजीशन कुछ ये हो जाएगी। क्यू की पोजीशन क्या होगी? क्यू की पोजीशन होगी 17, मतलब खतरा। ठीक है, क्यू की पोजीशन क्या होगी? 17, मतलब खतरा। आगे देखते हैं आर और एस। आर और एस, आर की पोजीशन क्या होगी? अगर हम लोग आर को यहाँ नीचे से मिला दें तो ये कुछ 8 बन जाता है। ठीक है, आर को अगर नीचे से मिला दें तो कुछ 8 बन जाता है। तो यहाँ 8 लिख देंगे और 1 की सीरीज चल रही है तो 18 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एस की पोजीशन है। एस को कुछ हम लोग यहाँ से मिला दें तो ये 9 की तरह दिखता है, मतलब यहाँ 9 और 1 की सीरीज चल रही है तो 19 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यू, वी और
W बचा है, हमारे पास U, V और W बचा है। U, V से हम लोग युवराज की बात करते हैं, U, V से हम लोग युवराज की बात करते हैं जिसने 21.5 साल में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, जिसने 21.5 साल में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो हम ये बोल सकते हैं युवराज जो था 21 से 22 साल के बीच में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। और W की बात करते हैं, W जो है वो M का उल्टा है, W जो है M का उल्टा है। तो अगर हम लोग M की पोजीशन 13 याद रखते हैं तो इसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे तो इसकी पोजीशन 23 हो जाएगी, इसकी पोजीशन 23 हो जाएगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम लोग याद रख सकते हैं कि वर्ड्स की पोजीशन, लेटर्स की पोजीशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रिवर्स देखेंगे कि कैसे हम लोग इनके रिवर्स को याद रख सकते हैं। इनके रिवर्स को कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास AZ। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप काम कर रहे हैं और आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो आपका मैनेजर या आपसे हाई पोस्ट का जो होगा वो आपको क्या बोलेगा कि A to Z सारा काम खत्म कर लो, A to Z सारा काम खत्म कर लो और जाओ, ठीक है। तो A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, B का अपोजिट होता है Y। हम लोग इंग्लिश लेटर्स में लेंगे या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेंगे तो बाय हम लोग बाय करते हैं तो B का अपोजिट होता है Y। C का अपोजिट होता है X। बच्चे क्या खाते हैं, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, तो C का अपोजिट X। D का होता है W, D का होता है W। तो बनारस में बहुत फेमस जगह है DLW, बनारस में बहुत फेमस जगह है DLW जिसको हम लोग बोलते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। इसके अलावा E का देखें, E का देखते हैं, E का होता है V, E का होता है V, पहले भी बताया था E से होता है इवनिंग, तो E का अपोजिट होता है V। इसके अलावा वो देखते हैं F का अपोजिट होता है U। हमारे घर में फादर होते हैं और उनके भाई को हम लोग अंकल बोलते हैं, तो फादर और अंकल। इसके अलावा हम लोग देखते हैं G का अपोजिट होता है T। तो ऑल ओवर इंडिया में GT रोड होती है, ऑल ओवर इंडिया में GT रोड होती है जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, तो G का अपोजिट होता है T। इसके बाद H का अपोजिट होता है S, H का अपोजिट होता है S। बहुत फेमस सिंगर है हनी सिंह, ठीक है, बहुत फेमस सिंगर है, उसके बहुत सारे गाने हैं जो फेमस हैं, तो H का अपोजिट होता है S। इसके बाद होता है I का अपोजिट होता है R, I का अपोजिट होता है R। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में सबसे फेमस है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे जिसे हम लोग याद रख सकते हैं कि I का अपोजिट होता है R। इसके बाद आता है J का अपोजिट होता है Q, J का अपोजिट होता है Q। अगर आपको किसी से शादी करनी है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर आपको किसी से शादी करनी है तो आपको कैसी लड़की चाहिए, आपको लड़की चाहिए जयपुर के क्वीन की तरह, आपको लड़की चाहिए जयपुर के क्वीन की तरह। इसके बाद आता है K का अपोजिट होता है P। तो कुछ साल पहले हमारे पास मूवी आई थी बाहुबली, तो उस मूवी ने हमें बहुत परेशान किया था। परेशान किस लिए किया था कि उसमें एक क्वेश्चन था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उसमें से हम लोग कटप्पा लेंगे तो K का अपोजिट हो जाएगा P। इसके बाद आता है L का अपोजिट होता है O। सबसे खूबसूरत वर्ड है लव, तो L का अपोजिट होता है O। और इसके बाद होता है M और M का अपोजिट होता है N। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे हम लोग याद रखेंगे कि M का उल्टा होता है N। तो ये सारी ट्रिक्स हैं जिससे हम लोग इन लेटर्स की पोजीशन और उनके रिवर्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।